नमस्कार दोस्तों, मैं सुविधा गुप्ता आज आपके साथ हूँ अपने एक नए ब्लॉग के साथ, जिसमें हम जानेंगे आजकल समाज में बहुचर्चित टर्म एलजीबीटीक्यू का मतलब क्या है। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि यौन आकर्षण कितने प्रकार का होता है। यह करीब 10 प्रकार का होता है। हेटेरोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, पैनसेक्सुअल, एसेक्सुअल, डेमीसेक्सुअल, सेपियोसेक्सुअल, पॉलीसेक्सुअल, ग्रे सेक्सुअल, एंड्रोसेक्सुअल और गायनीसेक्सुअल। आइए सबसे पहले जानते हैं हेटेरोसेक्सुअल क्या होता है। इसमें एक इंसान अपने अपोजिट जेंडर वाले इंसान के प्रति आकर्षित होता है। यह सबसे कॉमन टाइप है और दुनिया के सभी समाजों में इसे सामान्य माना जाता है। इस तरह के पुरुष और स्त्री को स्ट्रेट भी कहा जाता है, जिसमें एक महिला पुरुष की ओर आकर्षित होती है और एक पुरुष महिला की ओर आकर्षित होता है। होमोसेक्सुअल, यह दो तरह के होते हैं, गे और लेस्बियन। इसमें कोई भी पुरुष या महिला अपने सेम जेंडर वाले व्यक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं। जैसे अगर कोई पुरुष है तो उसका आकर्षण पुरुष की तरफ होगा, उन्हें गे कहा जाता है। और कोई महिला है तो महिला की तरफ आकर्षित होती है, उन्हें लेस्बियन कहा जाता है। यौन आकर्षण का यह रूप आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा में है। बाइसेक्सुअल, इस तरह के लोग दोनों जेंडर के प्रति आकर्षित होते हैं। जैसे कोई पुरुष है तो उसका आकर्षण स्त्री और पुरुष दोनों के प्रति समान रूप से होगा, और यदि कोई महिला है तो उसका भी आकर्षण पुरुष और स्त्री दोनों की तरफ समान रूप से होगा। पेनसेक्सुअल, यह बाइसेक्सुअल से थोड़ा अलग होते हैं। इसमें एक व्यक्ति किसी भी जेंडर की तरफ आकर्षित हो सकता है। एसेक्सुअल, जो किसी भी जेंडर की तरफ आकर्षित नहीं होते, वह इस श्रेणी में आते हैं। डेमीसेक्सुअल, ऐसे लोग पहले भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं, फिर किसी से शारीरिक संबंध बना पाते हैं। सेपियोसेक्सुअल, इसमें इंसान किसी की बुद्धि से प्रभावित होकर उसकी तरफ आकर्षित होता है, उसके लिए जेंडर महत्व नहीं रखता। पॉलीसेक्सुअल, ऐसे लोग बाइसेक्सुअल से ज़्यादा होते हैं लेकिन पैनसेक्सुअल से कम होते हैं। ऐसे लोग सेम और अपोजिट जेंडर के अलावा ट्रांसजेंडर की तरफ भी आकर्षित होते हैं। पॉलीसेक्सुअलिटी यानी बहुलैंगिकता मतलब कई लोगों के लिए आकर्षण है लेकिन सभी जेंडर्स के लिए नहीं। ग्रे सेक्सुअल, ऐसे लोगों में यौन संबंध बनाने की इच्छा बहुत कम होती है। एंड्रोसेक्सुअल और गायनीसेक्सुअल, एंड्रोसेक्सुअल पुरुष को कहा जाता है और गायनीसेक्सुअल महिला को कहा जाता है। ऐसे लोगों को मेल फीमेल दोनों आकर्षित करते हैं, और इस तरह के लोगों में फेमिनिन यानी औरतों के और मैस्कुलिन यानी पुरुषों के दोनों तरह के लक्षण होते हैं। मतलब जब पुरुष किसी स्त्री के साथ होता है तो वह पुरुष की तरह व्यवहार करता है, और जब पुरुष के साथ होता है तो स्त्री की तरह व्यवहार करता है। इसी तरह से जब कोई स्त्री पुरुष के साथ होती है तो स्त्री की तरह व्यवहार करती है, और जब स्त्री के साथ होती है तो पुरुष की तरह व्यवहार करती है। आइए अब समझते हैं एलजीबीटीक्यू का मतलब क्या है। एल यानी लेस्बियन, इस टाइप में एक महिला दूसरी महिला की तरफ आकर्षित होती है, उन्हें लेस्बियन कहा जाता है। जी यानी गे, इसमें एक पुरुष दूसरी पुरुष की तरफ आकर्षित होता है, उन्हें गे कहा जाता है। बी मतलब बाइसेक्सुअल, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस तरह के लोग दोनों जेंडर के प्रति आकर्षित होते हैं। जैसे कोई पुरुष है तो उसका आकर्षण स्त्री और पुरुष दोनों के प्रति समान रूप से होगा, और यदि कोई महिला है तो उसका भी आकर्षण पुरुष और स्त्री दोनों की तरफ समान रूप से होगा। टी मतलब ट्रांसजेंडर, यह उन व्यक्ति को बोला जाता है जो कृत्रिम तरीके से अपना जेंडर चेंज करवा लेते हैं। यह भी दो तरह के होते हैं,
FTM और MTF। FTM यानी फीमेल टू मेल, मतलब महिला से पुरुष बनना, जिन्हें ट्रांसमैन भी कहा जाता है। और MTF यानी मेल टू फीमेल, मतलब पुरुष से महिला बनना, इन्हें ट्रांसवुमन भी कहा जाता है। इंटरसेक्स भिन्नताओं के साथ विचित्र लिंग वाले व्यक्ति भी इसमें आते हैं। क्यों मतलब क्वीर, यानी ऐसे लोग जो स्वयं को ऊपर लिखित सभी श्रेणियों से भिन्न समझते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना यौन आकर्षण कितनी तरह का होता है और LGBTQ का मतलब क्या होता है। अगर आप यह ब्लॉग पढ़ना चाहते हैं तो शुद्ध देसी थॉट्स ऑन वर्डप्रेस पर जाकर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। धन्यवाद।